तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अनु को शक हो चुका है अब आर्य पर। और यहां पर जब वो अपने पापा से पूछती है कि पापा क्या मरता हुआ आदमी कभी झूठ बोल सकता है, तो उसके पापा भी कह देते हैं कि नहीं बेटा, मरता हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। जिसके बाद यहां पर अब अनु पहुंच जाती है सिद्धि माता के पास और कहती है कि चरण भी आपके पास ही था, आपको कुछ ना कुछ तो जरूर पता है उस घर के बारे में, आखिर क्या हुआ था उस घर में, आप मेरी मदद कर सकती हैं, प्लीज मुझे बता दो कि आखिर राजनंदिनी की मौत कैसे हुई थी, आखिर वो दिखती कैसी है, मुझे ये भी नहीं पता, उस घर में मुझे कोई कुछ नहीं बताता, पता नहीं क्यों सब छुपाना चाहते हैं। जिसके बाद सिद्धि माता कहती हैं कि बेटा तुम्हें खुद पता लगाना होगा, तुम गई ही इसलिए हो उस घर में, तुम्हारी शादी ही इसलिए हुई है, तुम्हें सच तक खुद पहुंचना होगा, बस मैं तुम्हें उसकी शक्ल दिखा सकती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो जैसे ही उसकी फोटो उसे दिखाएंगी, यहाँ पर अब अनु के होश उड़ जाएंगे और उसकी आंखों से आंसू भिरने लगेंगे। तभी वो कहेगी कि माँ यही तो है वो जिसे बार बार मैं सपने में देखती हूँ, जो बार बार अष्टमी के दिन मेरे सामने आती है। जिसके बाद अब सिद्धि माता कहती है समझ गई ना तू कि आखिर तुझे क्यों उस घर में भेजा गया है, इसीलिए भेजा गया है क्योंकि उसी घर से जुड़ी है वो राज जो तुझे सपने में बार बार दिखाई देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अनु समझ जाती है कि आर्य सर उससे सच में झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब वो जाने वाली है घर पर और जाकर अब पहले तो वो गायत्री माँ से पूछती नजर आएगी, लेकिन जब गायत्री माँ भी उसे कुछ नहीं बताएंगी राजनंदिनी के बारे में, तो उसके बाद यहाँ पर अब वो खुद उस रूम तक जाने वाली है और वहां जाने के बाद उसके सामने बहुत सारे ऐसे फ्लैशबैक आएंगे, वो भी क्लियर। जिसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर राजनंदिनी की मौत कोई एक्सीडेंट में नहीं हुई थी, बल्कि उसको मारा गया था, उसे परेशान किया गया था, उसे टॉर्चर किया गया था। जिसके बाद यहाँ एक एक करके वो सारे सबूतों को इकट्ठा करेगी और इसके बाद अब झेंडे का बुरा समय शुरू होने वाला है, क्योंकि वहां यहाँ अब वो झंडे और आर्य के बीच में बहुत सारी गलतफहमियां खुद पैदा करने वाली हैं, ताकि वो दोनों खुद सच उगले, वो भी अलग अलग। तो अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर क्या अनु के जाल में फंस जाएंगे झंडे और आर्यन। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट जरूर करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।